नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से शुरू किया गया पद्मा कार्यक्रम के बारे में। सीएम ने किया पद्मा कार्यक्रम का शुभारंभ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा दे रही सरकार। $25,000 करोड़ निवेश का अनुमान। पद्मा कार्यक्रम से आएगी औद्योगिक क्रांति। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल करते हुए आज प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट यानी कि पद्मा कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि सीएफसी, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस यानी कि बीडीएस सेंटर और प्रत्येक ब्लॉक में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्मा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ब्लॉक के लिए क्लस्टर स्तर पर एक गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। यह एक बहुविभागीय और बहु एजेंसी कार्यक्रम है जो न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय युवाओं, विशेषकर लक्षित अंत्योदय परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। पद्मा 5 वर्षीय कार्यक्रम है। 22 जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, मौजूदा सूक्ष्म उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, प्रमुख अवसरों, तेजी से बढ़ रहे उद्योग क्षेत्रों व विकास क्षमता के आधार पर एक उत्पाद की पहचान की है। यदि आवश्यक होगा तो इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल भी प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए उद्योग संघ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से बजट से संबंधित सुझाव भी मांगे। मुख्यमंत्री ने आयोजित समारोह में पद्मा का औपचारिक रूप से शुभारंभ करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के मकसद से पद्मा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ब्लॉक के लिए क्लस्टर स्तर पर एक गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। चीफ मिनिस्टर और उद्योग मंत्री भी हैं श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री अनूप धानक जी, श्री डीएस ढेसी जी, विजेंद्र कुमार जी, मैडम अवनीत जी, विकास जी, मनदीप बराड़ा जी,
अमित अग्रवाल जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और नाबार्ड से आए हुए हमारे अधिकारीगण, उद्यमी उद्योग से जुड़े हुए ऐसे हमारे एमएसएमई के उद्यमी बंधुगण, पत्रकार, छायाकार मित्रों, हम जानते हैं कि सरकार का जो एक ब्रॉडर जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं में हम कुछ आगे बढ़े और कल्याणकारी योजनाएं भी खास करके जो वर्ग किन्हीं कारणों से पीछे रह जाता है उसके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाए। तो अपने आप में किसी भी समाज में रोजगार एक ऐसा विषय होता है कि जिसकी चिंता सब करते हैं, सरकारें भी करती हैं, संस्थाएं भी करती हैं, उद्योग भी करते हैं, क्योंकि हर वर्ष लगभग 2 लाख युवक ऐसे जिनको रोजगार की जरूरत होती है वो जुड़ते हैं। और रोजगार चाहे वो कर्मचारी बन करके उसको रोजगार मिले और चाहे वो अपना उद्योग खड़ा करे, चाहे कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते से कुछ उद्यम करता है तो रोजगार उससे मिलता है और ये फिर देश की, प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी हम लोग सब सहयोगी होते हैं। तो हम लोगों ने योजना ये बनाई है कि बड़े उद्योग तो अपने आप में बहुत प्रकार के कैलकुलेशन करके और वो आते हैं, अप्रोच करते हैं, किसी भी प्रदेश में जाते हैं, उनको बहुत सी सूटेबिलिटी अपने आप आंकते हैं कि हमको जमीन कहाँ सस्ती मिलेगी, हमको टैक्स का रिलैक्सेशन कहाँ मिलेगा, लैंड आउट की स्थिति कहाँ अच्छी होगी, पानी कहाँ अच्छा होगा और हमारा प्रोडक्ट कहाँ से, उसके टैरिफ के खर्चे, बाकी सब खर्चे, बहुत ब्रॉडर लेवल पर उन चीजों को वो सोचते हैं। लेकिन जब छोटा उद्योग है एमएसएमई लेवल का, उनका तो ये रहता है कि उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसकी कंजम्पशन कहाँ होगी और फिर रोजगार के नाते से अच्छा रोजगार स्किल्ड लेवल के जो हमारे कर्मी हैं वो हमको कहाँ से मिलेंगे। तो उस नाते से हमने देखा है कि अभी बड़ा उद्योग काफी बड़ी मात्रा में, चाहे हमारा ऑटोमोबाइल है या अन्य उद्योग हैं, वो गुरुग्राम और रेवाड़ी क्षेत्र में या फिर इधर पानीपत, जीटी रोड, कुछ एक केंद्रों में एक प्रकार से केंद्रित थे कुछ ही स्थानों पर। लेकिन आखिर तो जैसा बताया दुष्यंत जी ने भी कि हर किसी को रोजगार उसके घर के नजदीक मिले। तो जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन एरियाज में हम उद्योग को ले जाना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र के अंदर हमारा जो है उद्योग पहुंचे, खास करके एमएसएमई। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसंट्रेशन की थी, अभी जैसा बताया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब प्रदेशों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस थ्योरी के ऊपर बढ़ रहे हैं। हमने आगे कदम रखा कि एक ब्लॉक पर 140 अगर हमारे ऐसे क्लस्टर बनते हैं तो हर क्लस्टर पर एक 20, 30, 40 एकड़ का कोई एक एरिया, चाहे वो HIDC उसका मानो विकास करे या कोई प्राइवेट भी, अगर कोई उद्यमी, कोई डेवलपर हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल एरिया का कोई एक लाइसेंस लेकर के उस प्रकार से करता, तो वो सुविधाएं उनको भी सबको मिलेंगी। तो उससे क्या होगा कि बहुत निकट एट द डोर स्टेप ऑफ द वर्कर उसको काम करने का अवसर मिलेगा, काम करेगा, घर चला जाएगा, उसको अलग से न तो आवास की जरूरत है, न उसको अलग से व्यवस्था करने की जरूरत है। तो इसलिए इस क्लस्टर्स का हमने एक कल्पना की है। लगभग ऐसा मैं मान के चलता हूं कि ऐसे नए यूनिट्स अगले इस वर्ष में 10 से 15 हजार नए यूनिट्स ही खुलने चाहिए। यानी अगर 100 यूनिट भी एक क्लस्टर में खुलते हैं तो 140 में 14,000 बनते हैं। और बहुत बड़े उद्योग की बजाय जैसे माइक्रो और स्मॉल 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो मैं समझता हूं कि 25-30 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। तो इस योजना के माध्यम से एक बड़े वर्ग को, और वो भी हम चाहते हैं कि जो खास करके ऐसा वर्ग है जो निम्न आय वर्ग का है, क्योंकि सारे समाज को हम 3 भागों में अगर बांटते हैं तो निम्न वर्ग, आय वर्ग है, मध्यम आय वर्ग है और जो उच्च आय वर्ग है। उच्च आय वर्ग के लोग अपना बड़ा उद्योग, बड़े सब काम करते हैं, लेकिन निम्न आय वर्ग की आवश्यकता है आज उसकी आय को बढ़ाना। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पद्मा एक बहुविभागीय और बहु एजेंसीय कार्यक्रम है जो न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय युवाओं, विशेषकर लक्षित अंत्योदय परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।
इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्मूथ और बेहतर तरीके से आगे ले जाने का। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन भी रहेगा जो एक वस्तु को एक जिले से भी छोटे एरिया के अंदर कैसे प्राथमिकता मिले उस पर काम करे। आज से साल पहले इस पूरे प्रोजेक्ट की भूमिका रखी गई थी। हरियाणा अपने आप में भी एक लीडर था जिसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश में सबसे पहले अपनाया और प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा उसको लागू किया। मगर उसके अंदर बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी जिनको प्राथमिकता ब्लॉक वाइज ज्यादा बेहतर तरीके से मिल सकती थी। और हमने पिछले वर्ष की शुरुआत में इसकी एक सर्वे और स्टडी करवाई 2 चरणों की, और पता चला बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर ब्लॉक वाइज उठाया जाए तो बहुत लाभ होगा एमएसएमई को, और उनको कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर रॉ मटेरियल्स के लिए, उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, और बाद में प्रोडक्ट पैकेजिंग से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और सप्लाई अगर सरकार की मदद से दिया जाए क्लस्टर के तौर पे तो एक बूस्ट मिलता है। और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स भी देखे, जैसे फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ है, वहां पर कॉमन फैसिलिटीज बढ़ी, मगर वो एमएसएमई अब तो काउंट होता है, उस समय एमएसएमई में नहीं काउंट होता था, इंडस्ट्री के तौर पे गिना जाता था। धीरे धीरे उस फुटवेयर क्लस्टर्स में सारी एक ही प्रोडक्ट की कंपनीज आई और उसका लाभ आज मिलता है कि कॉमन फैसिलिटीज के कारण उनकी लैब टेस्टिंग हो, जूते की वेदर टेस्टिंग हो और चीजें हो, वो सारी एक लैब के अंदर कर सकते हैं। इसी तरीके से गुड़गांव के सराउंडिंग अगर ऑटोमोबाइल्स की हम देखें तो ऑटोमोबाइल्स के चाहे शॉकर्स हों, आपके स्टेयरिंग्स हों, ऐसी कॉमन फैसिलिटीज इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनफॉर्मली बनी हुई है, उसका लाभ आज इंडस्ट्री को मिलता है। मगर हमें फोकस करना पड़ेगा उस हिस्से पर जिनको लाभ नहीं मिल पाता, वो थी माइक्रो इंडस्ट्री। आज बहुत से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं जो खाने की वस्तुएं तो बनाते हैं, मगर क्योंकि एफएसएसएआई की ग्रेडेशन लेने में उनको इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, वो अपने उत्पाद को चला नहीं पाते। वहीं ट्रेडिशनली हमारा जैसे रामनिवास जी का नरवाना है, वहां सर्वे के अंदर पता चला 340 छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी हुई है जूतियां बनाने की, मगर उस जूती की इंडस्ट्री को फॉर्मलाइजेशन देगा वो कोई मेथड नहीं बना। जब पूरे प्रदेश भर का सर्वे किया तो अलग अलग ऐसी वस्तुएं निकल के आई जिसमें हमें थ्रस्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एरो डिफेंस की बात कर रहे थे तो गुड़गांव और फरीदाबाद में ही लगभग 20 से 25 यूनिट ऐसे मिले जो आर्म्ड व्हीकल्स बुलेट प्रूफिंग करने का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और आज दिल्ली की सिक्योरिटी की, हमारे अनदर जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर उसकी बहुत डिमांड है, मगर उसकी सप्लाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हम समय अनुसार नहीं कर सकते। तो हमने पूरे हरियाणा के 140 ब्लॉक्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर नापने का काम किया। और जैसे अमनीत जी ने बताया, ये एक प्राइमरी सूची हमने बनाई है। अगर हमें कोई ऐसा ब्लॉक लगा जहां एक उत्पाद के साथ दूसरे की भी डिमांड आती है तो एडिशनल उस ब्लॉक पर हम उसकी डेवलपमेंट भी शुरू करेंगे एक और नए इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर। और हमारा टारगेट है कि एक फॉर्मलाइज स्पेस के अंदर जहां पर आप लोगों के ऊपर पोल्यूशन का बर्डन ना हो, आप लोगों के ऊपर और पाबंदियां ना हो, सीएलयू जैसी सब सेंट्रलाइज सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाए। और पीछे जब हमने सिडबी के साथ बैठक करी और उस बैठक के अंदर भी निष्कर्ष निकला भी सिडबी भी हमें सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली और स्टेट भी उसमें सपोर्ट करेगी इन इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप कराने के लिए, जिसमें जो हमारे हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक्स के अंदर भी ए ब्लॉक में 50% गवर्नमेंट बेयर करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का, बी ब्लॉक में 60%, सी ब्लॉक में 75%, और कोई डी ब्लॉक में ऐसा इंडस्ट्रियल यूनिट पद्मा के अंदर लगाना चाहता है तो उसके अंदर 85% तक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट
हम सिडबी की मदद से उसको आगे ले जाने का काम करें। और एक वो बूस्टिंग सपोर्ट होगा इंडस्ट्री के लिए, जहां सेंट्रलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन ऑफ छोटे यूनिट्स होने का काम होगा। देश में पहली बार इतने बड़े लेवल माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री को, मीडियम इंडस्ट्री तो आज भी अपने तौर पर वो टर्नओवर के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे सुखद है, मगर माइक्रो और स्मॉल के लिए लार्ज स्केल पर आज तक कोई प्रोग्राम नहीं चला, जिसमें पूरे प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक को हमने टारगेट किया हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्मा 5 वर्षीय कार्यक्रम है, जिससे राज्य के सभी ब्लॉकों में पद्मा औद्योगिक पार्कों के विकास के माध्यम से हरियाणा में औद्योगिक परिदृश्य में क्रांति आएगी। इस कार्यक्रम से इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि CFC, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस सेंटर और प्रत्येक ब्लॉक में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप और MSME सहयोग के लिए MSME पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने MSME के लिए एक अलग से निदेशालय की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र हरियाणा के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सकल राज्य मूल्य वर्धित में इनका योगदान 22% से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्मा के तहत राज्यों के 22 जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, मौजूदा सूक्ष्म उद्यम पारिस्थितिक तंत्र, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, प्रमुख अवसरों, तेजी से बढ़ रहे उद्योग क्षेत्रों व विकास क्षमता के आधार पर एक उत्पाद की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक होगा तो इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल भी प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए उद्योग संघों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से बजट से संबंधित सुझाव भी मांगे। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनके पास उद्योग और वाणिज्य विभाग भी है, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पद्मा के शुभारंभ के साथ ही राज्य में उद्योगों को आगे ले जाने के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले इस एक ब्लॉक एक उत्पाद का खाका तैयार किया गया था और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पहले एक सर्वेक्षण और अध्ययन किया गया था। इनके निष्कर्षों में पाया गया कि ब्लॉक स्तर पर विभिन्न स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें बड़े बाजार की क्षमता है। इसलिए प्रत्येक ब्लॉक और उनके विशेष उत्पाद को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पद्मा कार्यक्रम आज से शुरू किया गया है। CM मनोहर लाल ने कहा कि पद्मा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं को पर्याप्त रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के साथ साथ हर ब्लॉक में विशेष उत्पादों का तालमेल बिठाकर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे छोटे उद्योगों को अधिकतम प्रोत्साहन सुनिश्चित करेगी। लाख 1.5 लाख परिवारों को बुलाना, उनकी इच्छा पूछना, क्या आप काम करना चाहते हैं, कोई उद्योग भी लगाना है तो उस उद्योग के लिए क्या उसकी आवश्यकता है, बैंक की आवश्यकता है, स्किलिंग की आवश्यकता है, या कौन से चीज में उसका अपना मानो कोई ना कोई संबंध होता है। क्योंकि
हरियाणा में हम देखते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसलिए कामयाब है कि हम एग्रीकल्चर स्टेट में हैं। एग्रीकल्चर स्टेट के नाते से प्रोडक्ट भी एग्रीकल्चर बहुत हमको मिलते हैं, यानी लकड़ी भी है, या अनाज भी है, या भूसा भी है, या बाकी सारी चीजें भी हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या फिर मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि हमारा दूध अगर देखा जाए तो सारे देश भर में हरियाणा जो है, पंजाब हमसे जरूर थोड़ा आगे है, अदरवाइज हरियाणा जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग एक स्टेट इस नाते से है। और जब हमने अभी ये कैंप्स लगाए हैं तो उसमें सब जो युवक नए अपना काम करने के लिए आगे आने लगे, तो आपको हैरानी होगी कि 35% युवक एक ही बात कि हमें पशुपालन के लिए लोन दिला दीजिए। अर्थात आज भी हरियाणा में दूध दही का खाना जहां है, तो दूध के प्रति या दुधारू पशुओं का व्यवसाय करने के प्रति बहुत एक लगाव है, एक उनकी रुचि है, तो उस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सारे रॉ मटेरियल हमें यहीं का मिले, ऐसे उद्योग, या फिर जिसकी कंजम्पशन यहाँ हो, और दोनों चीजें यहाँ हो तो बहुत ही अच्छा। तो इस नाते से अपने प्रदेश को हर दृष्टि से हम आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई जो क्षेत्र है, जो वर्ग है, इसको आगे ले जाना चाहते हैं। और इसमें बहुत सी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से जो सुविधाएं सहूलतें हैं वो तो हम है ही हैं, और उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। बल्कि हमने तो ये कहा कि लोन दे देने से मात्र उसको उसके हिस्से यानी हवाले छोड़ देना चाहिए, और छोड़ दें तो कई बार व्यक्ति सफलता से दूर हो जाता है। तो उन सबका एक क्लस्टर के अनुसार उसकी सबकी चिंता भी की जाए। व्यक्तिगत चिंता भी हम करेंगे कि आखिर व्यक्ति नया है, स्किलिंग लेके आया, ट्रेनिंग लेके आया, काम उसका सफल हो, तो हर प्रकार की गाइडेंस डिपार्टमेंट की ओर से दी जाए। हमने इसके लिए जो एमएसएमई डिपार्टमेंट अलग इसलिए बनाया है कि हम कृषि के साथ साथ, उद्योग के साथ साथ एमएसएमई में भी अपने प्रदेश की प्रगति आगे करें। अभी टोटल जो हमारी इकोनॉमी है उसमें 23% जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई का है, क्योंकि टोटल मिला के उद्योग का तो शायद कितना है, 34-35% है, कितना है। तो उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई की है। एमएसएमई और आगे बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट प्रदेश का वो इसमें आगे बढ़ेगा। जैसे हमने एक कानून बनाया 75% जो है लोकल रेजिडेंट्स को मिलना चाहिए, तो इसमें बड़ा उद्योग तो सोच सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में उसको लोग चाहिए, और उसका अट्रैक्शन किसी का हरियाणा में है, किसी का दूसरे प्रदेश में है, जो पहले लोग लगे हुए हैं वो कहाँ के लगे हुए हैं, उनका एक उस टाइप का एक स्वभाव बन सकता है। लेकिन एमएसएमई मुझे इसलिए समस्या नहीं लगती कि एमएसएमई के अंदर उतने बड़े एम्प्लॉयमेंट एक ही यूनिट में नहीं लगने वाला, कहीं 10 लोग लगेंगे, कहीं 15 लगेंगे, कहीं 20 लगेंगे, 50 लगेंगे, हजारों की संख्या में नहीं लगने वाले। तो जो 10, 15, 20 लगेंगे वो स्वाभाविक है, स्थानीय तौर के ऊपर उनको सब मिलने वाले हैं, और जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार की स्किलिंग भी वो हम करवाएंगे। वो आप लोगों के माध्यम से ही उस स्किलिंग कराई जा सकती है कि जिसका उद्योग ऐसा है कि आगे 10 या 20 लोगों को ट्रेंड करके अपने उद्योग में या अपने उस जो उसका सेक्टर है उस सेक्टर में कहीं भी दूसरे उद्योग में लगा सकता है। तो ऐसे भी हम आपको एक ट्रेनिंग पार्टनर्स के रूप में भी उपयोग करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि उस नाते से हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 साल पहले इस एक ब्लॉक एक उत्पाद का खाका तैयार किया गया था, और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से पहले एक सर्वेक्षण और अध्ययन किया गया था। इनके निष्कर्षों में पाया गया कि ब्लॉक स्तर पर जिनमें बड़े बाजार की क्षमता है, इसलिए प्रत्येक ब्लॉक और उनके विशेष उत्पाद को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पद्मा कार्यवस्त्रम आज शुरू किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो जिले अभी विकास हैं उन्हें राज्य सरकार से विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता है, और पद्मा पहल से राज्य में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 3 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु जमीनी स्तर पर विकास होगा। एमएसएमई निदेशालय पद्मा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग है। एमएसएमई निदेशालय के अलावा अन्य संबंधित विभाग जैसे HSIIDC, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग तथा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग सहयोग करेंगे और कार्यक्रम के सुचारू निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव DS ढेसी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की महानिदेशक अमनीत P कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए उद्योग संघों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से बजट से संबंधित सुझाव भी मांगे। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पद्मा के शुभारंभ के साथ ही राज्य में उद्योगों को आगे ले जाने के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले इस एक ब्लॉक एक उत्पाद का खाका तैयार किया गया था और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पहले एक सर्वेक्षण और अध्ययन किया गया था। इनके निष्कर्षों में पाया गया कि ब्लॉक स्तर पर विभिन्न स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें बड़े बाजार की क्षमता है। इसलिए प्रत्येक ब्लॉक और उनके विशेष उत्पाद को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सूक्ष्म मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल शुरू की है, जिसका लाभ सीधी जनता तक पहुंचेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।